बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये मोस्टली बेकरी आइटम्स में यूज़ होता है। इसे यूनिपफ शॉर्टनिंग या अनसॉल्टेड बटर भी कहा जाता है। इसको बनाने के लिए सिंपली 1 kg मैंने घी ले लिया है। इसको सॉस पैन में डाल के चूल्हे पे रख देंगे। इसको गर्म कर लेंगे। इतना ही गर्म करेंगे कि इसकी जो स्पेसिफिक स्मेल होती है और टेस्ट होता है वो ख़त्म हो जाए। घी जो है मुकम्मल तौर पर गर्म हो चुका है। इसको 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। 15 मिनट के बाद घी जो है नीम गर्म हो गया, यानी कि इसमें फिंगर डिप कर रहे हैं तो फिंगर जो है ना 10 से 15 सेकंड हमारी डिप हो रही है ईजीली। अब एक बड़े से बाउल में मैंने बर्फ़ डाल दी है 1.5 सारी, और 1 लीटर ठंडा यख पानी जो होता है ना वो मैंने डाल दिया है, और सारा जो नीम गर्म घी है ना वो भी इसमें डाल दिया है। घी डालते ही देखें घी जमने लग गया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको देंगे कुछ 10 से 12 घंटे का रेस्ट। बज़ाहिर तो ये जमने लग गया और हमें लग रहा है ये तैयार है, लेकिन ये तैयार नहीं है। इसको रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। तो इसे फ्रिज में हम इसी तरह से रख देंगे। तो ये देखें तकरीबन 12 से 13 घंटों के बाद मैंने जो है ना इसको निकाला है। अब ये देखें बिल्कुल जम गया है। तो अब इसको तोड़ते जाना है, मरोड़ते जाना है और निचोड़ते जाना है, ठीक है, ताकि इसका पानी जो है वो अच्छे से निकल जाए। ठीक है, ये देखें इस तरह से इसको तोड़ना है, मरोड़ना है और निचोड़ना है। बिल्कुल भी इसका अंदर पानी नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ये देखें इस तरह से इसको अच्छे से जो है ना वो निचोड़ते जाएंगे। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप है, इसे भी आपने स्किप नहीं करना। ये देखें इस तरह से इसे तोड़ते जाएंगे, मरोड़ते जाएंगे और निचोड़ते जाएंगे। सारा पानी इसका जो है ना अच्छे से निकाल लेंगे। इसको हाथों की मदद से इसी तरह से निचोड़ेंगे। कपड़े वगैरह का इस्तेमाल या छलनी वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वरना सारा जो घी है ना वो उसके साथ चिपक जाएगा। एक दफ़ा निचोड़ने से मुझे तसल्ली नहीं हुई और इसको मैंने 2 दफ़ा निचोड़ लिया। और ये देखें अब हाथ की मदद से इस तरह इसको फेंटते जाएंगे, अच्छे से फेंटना है। ठीक है, अब इसको हाथों की मदद से इतना फेंटना है कि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए और इसका अंदर का जो सख्तपन है, इसकी गुठलियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएं। तो इस तरह से इसको अच्छे से फेंट लेंगे। ठीक है, एक स्मूथ सा पेस्ट की तरह ये बन जाएगा। इसको बेकरी आइटम्स में यूज़ करते हैं, जैसे पैटिस बनाना है या पफ पेस्ट्री बनानी है, केक्स बनाने हैं, बिस्किट्स बनाने हैं, या कोई मिठाई बनानी है जैसे गुलाब जामुन वगैरह में भी हम इस तरह से इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से आप बना के रख लें तो आपके बहुत काम आएगा। बेकरी आइटम्स के लिए हमें महंगा बटर जो है ना वो बाहर से नहीं ख़रीदना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि इसका फ्लेवर और खुशबू भी बटर जैसी हो तो बटर एसेंस मिलता है मार्केट से, आप वो परचेज़ कर सकते हैं, वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आप किसी भी कंटेनर में बंद करके रख लें या इस तरह से किसी मोल्ड में फ़िक्स कर लें और इसकी कटिंग करके अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर लें। तो जैसे चाहें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हम तकरीबन 1 घंटे के बाद इसको मैंने फ्रीज़र से निकाल लिया है। इसको डीमोल्ड कर लेंगे। ये चीज़ आपको मार्केट से मिल जाएगी, लेकिन बहुत महंगी मिलेगी। आप इसे किसी भी रेसिपी में यूज़ करें, बहुत ही बजट फ्रेंडली रेसिपी है, आपके बहुत काम आएगी। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।